नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूं कि मैंने फेसबुक में जो है वो न्यू आईडी बनाई है। क्योंकि इससे पहले मैं फेसबुक नहीं चलाता था, आईडी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। तो एक नई आईडी बनाई है। कुछ भाइयों ने मुझसे कहा था कि आप फेसबुक में आईडी बनाइए, उसमें एक पेज क्रिएट करिए और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी आप उसमें पोस्ट करिए तो लोग यहाँ से वहाँ जुड़ेंगे। बाय द वे आपका चैनल बंद हो जाता है, कोई भी समस्या हो जाती है तो लोग उससे जुड़े रहेंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, तो मैंने फेसबुक में आईडी बना ली है। और ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है कि उसमें क्या करना है, फॉलो करना है या लाइक करना है, जो भी है आप लोग समझ लीजिए। बाकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो करना होता होगा पेज में आप लोग कर लीजिए। यदि रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जो भी किया जाता है, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है तो आप लोग अपना कर लीजिएगा। मैं लिंक जो है वो फेसबुक का इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग सभी लोग फेसबुक में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो सवाल जवाब का टॉपिक है। और चूँकि काफ़ी सवाल हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज सवालों के जो है जवाब दे दिए जाएं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल, जो है राधे श्याम जी का है। कहते हैं, सर टोटल ज़मीन कितनी है यहाँ पर सर प्लीज़ बताएं। तो उन्होंने, मैंने फार्म का जो वीडियो पोस्ट किया था तो उन्होंने पूछा है आपका जो फार्म है यहाँ पे टोटल ज़मीन कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटल ज़मीन जो यहाँ पे है 5 बीघा ज़मीन है। और इसका मैंने जो है वीडियो भी एक ब्लॉग बना लिया है, किसी दिन पोस्ट करूँगा। अगला सवाल ले लेते हैं, शेख कासिम जी का है। शेख कासिम जी कहते हैं, जब बकरी की डिलीवरी होने वाली हो तो उसके एक दिन पहले क्या लक्षण होते हैं। तो ये सवाल इनका बहुत ही अहम है कि बकरी की जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो मेन लक्षण होते हैं वो होते हैं, आयन जो है उसका बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा का मतलब अगले दिन के हिसाब से बड़ा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि नहीं अब बकरी बच्चा देने वाली है। दूसरी चीज़, बकरी बार बार खड़ी होती है, बैठती है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है। और एक दिन 2 दिन पहले आप बकरी को यदि शांति से बैठी है, शाम के टाइम या दिन में जब वो शांति से बैठी हो, उस समय आप सुनेंगे तो हल्की सी टीस सुनाई देती है, कराहती है। आप उसके पास खड़े हो जाना, हल्के से सुनना, तो कराहेगी, हल्की हल्की सी आवाज़ करती है। और ब्याने के समय तो बार बार लचेगी। और इससे पहले मैंने वीडियो भी डाल रखा है, जो बकरी ब्याने वाली थी तो क्या एक्टिविटीज़ दिखा रही थी, जो बकरियों ने डिलीवरी दी है उसमें मैंने दिखाया है। क्योंकि उस दिन 3 बकरियों ने टोटल बच्चे दिए थे, तो एक बकरी का जो है एक्टिविटीज़ उसमें आ गई है, तो आप वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्लोर एक्सप्रेस भाई जी का है। कहते हैं कि फेंसिंग वायर की जगह आपको पतली चलने वाली जाली लगाते तो बेटर होता, क्योंकि उसमें मच्छर नहीं घुसेगा। तो जो फार्म बनाया है तो मैंने ये लिंक वाली जाली लगा दी है। तो भाई साहब ने बताया है कि यदि आप पतली जाली लगाते तो उसमें मच्छर वगैरह नहीं घुसते। तो विचार तो मेरा आया था वही लगाने का, लेकिन पता किया तो काफ़ी रेट महंगा था, फिर मैंने लिंक वाली जाली लगा दी। मैंने सोचा जैसे जैसे पैसा आएगा, रुपया आएगा, आगे डेवलप कर लेंगे, तो फिर बाद में देखा जाएगा, कर लेंगे। फेंसिंग जो है आगे मैं बाउंड्री में लगवा दूंगा ताकि बकरियां इधर उधर ना जाएं। तो एक वीडियो शूट करते समय बीच में एक लोग मिलने वाले आ गए थे फार्म में, तो उन्हीं से मैं बात करने लगा था, तो बीच में रोकना पड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दीपक शुक्ला जी का। दीपक शुक्ला जी क्या कहते हैं कि भूसा स्टोर करने का कमरा बनाएं। तो भाई जी, ये जो फार्म है ये मैंने बना लिया है। भूसा स्टोर करने के लिए मैंने अलग से बना रखा है, एक झोपड़ी टाइप की अलग से बना रखा है। जब मैं ये इस पर ब्लॉग बनाऊंगा तब वो आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मनीष बौद्धा जी का है। कहते हैं, क्या हम 1-2 बकरी से शुरू कर सकते हैं इस समय, क्योंकि ठंड का मौसम है। जैसा मैंने वीडियो अभी 1-2 दिन पहले डाला था कि यदि आप काम चालू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, या 1 बकरी से शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि क्या इस समय हम डाल सकते हैं बकरियां।
तो यदि जो लोग जिनके मन में ये सवाल है, क्वेश्चन है कि क्या इस समय बकरी पालन चालू करना चाहिए, तो इस समय आप बकरी पालन बकरियां खरीद के ना डालें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सर्दियों का मौसम जो है वो आने वाला है। सर्दियों में केयर करना नए लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप लोग फरवरी लास्ट, मार्च स्टार्टिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में डालें तो बेटर रहेगा। और यदि आपके पास बिल्कुल बंद जगह है, अच्छी तरीके से केयर कर सकते हैं, तो 1-2 बकरियां डाल लीजिए यदि बहुत मन है तो। बाकी मेरे हिसाब से आप मार्च में स्टार्ट करें तो बेटर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विनोद पंडित जी का है। पंडित जी क्या कह रहे हैं कि सर कोई कहता है क्रॉस ब्रीड से वेट गेन अच्छा करता है, क्या यह सच है? महीने में 3-4 किलो। कह रहे हैं यदि हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो क्या बच्चे अच्छा वज़न पकड़ते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है। यदि हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, छोटी नस्ल की बकरियों को बड़े नस्ल के बकरे से क्रॉस करवाते हैं, तो जो है वेट देखने को मिलता है। और बकरियों की जो ऊंचाई है, जो बच्चे उसके आते हैं, वो माँ से जो है हाइट अधिक आती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो 50% गुण हैं वो उसको बकरे से मिल जाते हैं, 50% बकरियों के रहते हैं। तो कुछ गुण यदि बकरे से आ रहे हैं तो उनका हाइट, वज़न जो है वो बढ़ेगा और बच्चे जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर आते हैं। ये भी चीज़ रहती है। एक चीज़ और है जो इन्होंने कहा है कि क्या 3-4 किलो तक वज़न पकड़ेगा, तो ये चीज़ सही है। वज़न जो है वो 3 किलो, 3.5 किलो तक तो मैंने देखा है महीने में। जो मेरे पास देसी बकरियां, इनका 3 किलो तक वेट जो है बच्चे गेन कर लेते हैं। लेकिन 4-5 किलो वेट मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, 3 किलो तक जो है वज़न पकड़ लेते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गेमिंग मालिक मास्टर जी हैं, जो भी भाई हैं, इनका चैनल का यही नाम है। कह रहे हैं कि सर अयोध्या या बाराबंकी में कहीं फार्म बताएं। तो भाई जी, अयोध्या या बाराबंकी से मुझे कोई भी मेरे मित्र जो हैं यूट्यूब में नहीं जुड़े हुए हैं। यदि कोई है भी और मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके उनको बता दे। शायद वो काम चालू करने वाले हैं तो फार्म विजिट करने की सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जयपुर ब्लैक बंगाल गोट फार्म। कहते हैं भाई आई लव यू सर, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, अल्लाह ब्लेस यू भाई, हम आसाम से हैं, आपके बिग फ्रेंड हैं सर। तो जयपुर भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और थैंक यू सो मच। और आप भी जो काम कर रहे हैं उसमें तरक्की करें। और फार्म चालू जो फार्म कर रहे हैं लोग, जो मोस्टली कर रहे हैं, यदि वो एक चीज़ ही पकड़ के बैठ गए, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। अपने आप को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये मेरे विचार हैं। आपको स्थिर नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना है। यदि आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अखिलेश चौहान जी। अखिलेश चौहान जी कहते हैं बकरी को क्रॉस कराए 6 दिन हो गए, डेली डिस्चार्ज करती है, रुकेगी कि नहीं? तो भाई जी, बकरी को क्रॉस कराने के आप 2-3 दिन बाद देखना, मोस्टली गाढ़ा डिस्चार्ज करती हैं। यदि काफ़ी गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है तो 90% जो चांस होते हैं वो बकरियों के रह जाने के होते हैं। और 4-5 दिन तक डिस्चार्ज आता है, ये नेचुरली है। तो बकरी ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज कर रही है तो रुकेगी नहीं, रुक भी जाएगी। अगला क्वेश्चन इन्हीं का है कि क्रॉस करने के कितने घंटे तक बकरी हीट में रहती है? 2 बार क्रॉस करा चुका हूँ, फिर भी बकरी बोल रही है, बार बार बकरे के पास जा रही है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ कि बकरियाँ जो मोस्टली 48 घंटे तक हीट में रहती हैं, और यदि आपने 2 बार बकरी को क्रॉस करा दिया है तो बकरी रह जाएगी। बार बार क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि बकरी को क्रॉस कराना है तो 10-12 घंटे बाद कराना चाहिए। एक बार आपने क्रॉस करा दी, उसके 2-3-4-5 घंटे बाद फिर करा दीजिए अपने हिसाब से। इसके बाद 2 बार क्रॉस हो गई है तो बकरी रह जाएगी। और ये बोल रही है या वो कर रही है तो बस 1 या 2 दिन बोलेगी, और बकरा भी उसके 1-2 दिन पास ही जाएगा, दूसरे या तीसरे दिन से उसके पास नहीं जाएगा।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हरभजन कौर जी का। कहते हैं मेरी बकरी बार बार हीट में आ रही है, क्या करें। तो इनकी बकरी जो है वो बार बार हीट में आ रही है, लेकिन ये क्रॉस कराते हैं तो वो रहती नहीं है। तो भाई जी आपको क्या है कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कराना पड़ेगा। यूरिमिन और डूराप्रोजेन करके इंजेक्शन आते हैं जो लगते हैं। जो पहला इंजेक्शन है वो पहले दिन क्रॉस कराने के बाद लगाया जाता है, 3 ml लगाया जाता है। इसके बाद तीसरे दिन लगता है। और जो डूराप्रोजेन इंजेक्शन है ये आपका लगता है 48 घंटे बाद। तो ये चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो ये आप खुद ना करें, किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा लें, उनको सारी चीज़ें ये बता दें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ बार बार होता है। और इसी क्वेश्चन को एक भाई ने कल भी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि उनकी बकरी बार बार हीट में आती है लेकिन रुकती नहीं है, तो इसका क्या है। तो इसका आंसर उनको भी मिल गया होगा। एक चीज़ और है कि बकरियों के जो बच्चेदानी में है एक नली से एक इंजेक्शन दवा उनके छोड़ी जाती है पेट की साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ उस यूट्रस में या यूरिन की जो नली होती है उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, तो भी बकरियां जो है हीट में आती हैं लेकिन रुकती नहीं है। एक चीज़ और भी हो जाता है, यदि बकरियों के बहुत अधिक चर्बी जमा हो गई है, क्योंकि एक मस्सा टाइप का हो जाता है जहाँ से इनकी ओवरी होती है, जहाँ पे अंडाशय होता है, अंडा निकलता है, वहाँ पे मस्सा टाइप का हो जाता है। तो फिर एक जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। बकरी हीट में आएगी, सारी चीज़ें लक्षण दिखाएगी, लेकिन क्या है वो जब अंडा ही वहाँ से रिलीज नहीं होता, अंडा नहीं निकल पाता है, तो फ्यूजन कैसे होगा। और जब फ्यूजन नहीं होगा तो फिर बच्चा कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसके कई कारण होते हैं। तो ये जो है आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। देसी इलाज में भी काफ़ी चीज़ें लोग बताते हैं। कई लोग हल्दी वगैरह भी देते हैं, 4-5 दिन तक हल्दी खिलाते हैं। कई लोग धनिया जो आती है, धनिया का पिसा हुआ पाउडर लेके उसमें सरसों का तेल जो है वो मिलाते हैं, 25 ml तेल मिला के शाम सुबह देते हैं, सान के हल्दी वगैरह मिला के। ये भी इसका एक ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा मैं विश्वास तो इसी में करता हूँ, जो मेडिकल की दवाएं आती हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आज का, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने जो भाई और मेरे हैं जो इसमें कमेंट करते हैं, जो तारीफ़ के कमेंट करते हैं या अच्छा वीडियो बताते हैं, उनके नाम नहीं लिए हैं। तो उन सभी भाइयों को भी दिल से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब में बहुत दिन नहीं हुए, नया ही हूँ, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और 2-4 लोगों की नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे वो अपना अलग का नॉलेज देंगे, बहुत अधिक नॉलेजेबल होते हैं, तो वो उनका है, अपना नॉलेज है, अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ सीखनी भी चाहिए। क्योंकि मैं तो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बताता हूँ, और जितना मुझे आता है उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ। कितना आप लोग मेरे तक कितना सहमत हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि मेरे से सहमत नहीं है, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो मोस्टली अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। किसी के कहने और वो बताने के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आप अपने आप करके सीख लेंगे, यदि आपको एक बार लॉस होता है तो लॉस से जो सीखेंगे वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और यदि प्रॉफिट ही होता रहा तो आप सीखना छोड़ देंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में झटके लगना भी बहुत ज़रूरी है, और झटके लगने भी चाहिए। तो ये है, और यही होता है कि यदि आप ट्रीटमेंट से रिलेटेड यदि आप काम करेंगे, जब काम करेंगे तो उसका अनुभव जो है वो अलग होता है। थ्योरी का, प्रैक्टिकल का अनुभव अलग होता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला जो बटन है उसको दबा लीजिए, आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।